आज बताने जा रही हूँ मैं कि अपनी सेल्फ हीलिंग कैसे करें, अपना शुद्धिकरण कैसे करें, अपनी क्लेंजिंग कैसे करें। अपनी क्लेंजिंग फेशियल करवानी है क्या? फेशियल हो रही है क्या? नहीं नहीं, फेशियल से भी कुछ ज़्यादा। फेशियल से केवल आपके फेस पर ग्लो आएगा, लेकिन मैं आपकी पर्सनैलिटी को क्लेंज करने की बात कर रही हूँ। जब उसकी क्लीनिंग हो जाएगी, आपके नाम की क्लीनिंग हो जाएगी, तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, केवल आपका फेस नहीं निखरेगा। तो वो कैसे होगा? इसके लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना पड़ेगा। स्किप करके वीडियो देखेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला है, चीज़ें स्किप हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि उससे हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो फ़ायदा मिले, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक फैमिली है, मैं चाहूँगी कि सबको इस वीडियो से फ़ायदा मिले, सबको बेनिफिट हो। तो उसके लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। तो करना क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या हुआ, सेल्फ क्लेंजिंग का मतलब क्या हुआ। सेल्फ क्लेंजिंग यानी कि सबसे पहले मैं पूछती हूँ, मैं कौन हूँ? आप मुझे कैसे जानते हैं? किस नाम से जानते हैं आप मुझे? मैं आपकी नज़र में किस नाम से जानी जाती हूँ? तो आप बोलेंगे श्याम सखी सीमा। हाँ जी। और मैं जानती हूँ अपने आप को, या मेरे जो आसपास के लोग, मेरा परिवार जानता है, सीमा सिंघल। सीमा सिंघल। और आप सब जानते हैं मुझे श्याम सखी सीमा के नाम से। तो ये हुई मेरी पहचान, ये हुआ मेरा नाम। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक पेपर लेना है और एक पेन लेना है। इस पर सबसे पहले लिखना है अपना नाम। ठीक है, पहले मैं बता रही हूँ, फिर आपको लिख कर भी दिखाऊंगी। इस पर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम अपना नाम। लाल पेन से लिखना है, कलर कागज का कोई भी हो सकता है, पेपर का, लेकिन पेन हमें लाल वाला ही यूज करना है। ठीक है, तो पहले हमें अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम सीमा सिंघल, दूसरा नाम श्याम सखी सीमा। यदि आपका भी कोई नाम हो तो आप वो भी लिखिए। फिर आपकी कोई विश, आपको पहले अपने नाम की क्लेंजिंग करनी है। फिर आपकी विश है कुछ जिसमें कि ब्लॉकेज आ रहा है, जैसे आपकी मनी पाने की विश है। आप चाहते हैं कि आपके पास धन आए, या आपको हेल्थ इशू है, आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, या आपको कोई मानसिक रूप से परेशानी चल रही है, आप चाहते हैं कि वो मेंटल प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे? मनी ब्लॉकेज। पहले अपना नाम, फिर लिखेंगे मनी ब्लॉकेज। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिखना चाहते तो आप सीधे सीधे हिंदी में लिख लीजिए, मेरे धन प्राप्ति के रास्ते में जो रुकावट है वो दूर हो जाए। ठीक है, मेरा हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। वरना इंग्लिश में लिखना है तो हेल्थ इशू ब्लॉकेज, तो जो ब्लॉकेज है वो दूर हो जाए। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम्स ब्लॉकेज है ना, मेंटल ब्लॉकेज, मेरी मानसिक रूप से जो परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो जाए। तो इसको करना कैसे है? इसके लिए हमें चाहिए होगी एक पानी की बोतल। हाँ जी, एक हमें पानी की बोतल चाहिए, है ना। तो पानी की बोतल कैसी लेनी है? कांच की भी ले सकते हैं, प्लास्टिक की भी ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो तो भी ले सकते हैं, कलर की हो तो भी ले सकते हैं। ये नहीं कि मैंने ट्रांसपेरेंट ली है, कांच की ली है, तो आपको भी यही लेनी है। ऐसी मिलती है बहुत अच्छा, क्योंकि गिलास बॉटल्स में कोई भी काम किया जाता है तो उसका फल बहुत अच्छा होता है, और ट्रांसपेरेंट में करते हैं तो वो और भी अच्छा होता है। लेकिन यदि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि हमारे पास नहीं है तो अब हम कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको सिंपली एक बॉटल लेनी है, प्लास्टिक की हो चाहे कांच की हो। अब क्या करना है, इसमें हमने भर दिया है पानी। देखिए ये पानी आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, सिंपल वाटर है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काय का पानी भरना है, किस चीज़ का पानी भरना है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल वाटर है, इसको मैंने पूरा ऊपर तक फुल कर दिया है। इतनी सी जगह क्यों बाकी है वो बता रही हूँ। अब मुझे क्या डालना है इसके अंदर? अब मुझे डालना है इसके अंदर ये सॉल्ट। ये है, देखिए ये है सॉल्ट, नमक। कौन सा नमक? सफ़ेद नमक है, काला नमक है, सेंधा नमक है। हाँ जी, क्योंकि कभी भी जब नमक की बात आती है तो भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये कौन सा नमक है। ये सेंधा नमक है,
जो कि सबके घर में होता है। और आजकल तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से सब लोग अपने किचन में इसका प्रयोग करते ही करते हैं। तो फिर सेंधा नमक ही डालना है। यदि आपके पास सेंधा नमक नहीं हो तो आप सफ़ेद नमक यूज कीजिएगा, काला नमक यूज नहीं करना है। अब इसको कितना डालना है, तो इस बोतल में हमें डालना है ये सफ़ेद नमक, जो सेंधा नमक 3 चम्मच कम से कम। इसको डालते समय बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। देखिए बिल्कुल फुल करके इस तरीके से हम चम्मच लेंगे और इस तरीके से अपनी बॉटल में लेकर इसको ऐसे करके पूरे में पानी में डाल देंगे। देखिए ऐसे करके हम पूरा बॉटल में डाल देंगे। तो इस प्रकार हम 3 चम्मच इसमें पानी में बॉटल में डाल देंगे। अब हम लिख रहे हैं इस कागज पर, पहले लिखती हूँ मैं नाम, अपना नाम लिखती हूँ मैं, है ना। फिर लिखती हूँ अपना नाम जो आप जानते हैं, श्याम सखी सीमा। इससे होगी हमारी क्लींजिंग। लेकिन इसको पूरा प्रोसीजर आपको बताती हूँ, अभी जल्दी करेंगे तो फिर रह जाएगा। तो श्याम सखी सीमा, अब प्रॉब्लम्स, मेंटल ब्लॉकेज। ठीक है, अब इस तरीके से हमने ये 2 पॉइंट होते हैं ना, ये लिख लिए। देखिए आप इस तरीके से, आपको उल्टा दिख रहा होगा, बाद में दोबारा से इसको पेस्ट कर दूंगी मैं उस जगह पर। तो इस तरीके से अपना नाम लिखना है और अपना आपको जो प्रॉब्लम है वो लिखनी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। देखिए फोल्ड करने का तरीका जरूर ऐसा ही हो, ऐसा बस इसको लेके इसको ऐसे राउंड 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 इसको सर्किल में बस घुमाते चले जाएंगे। देखिए इसको हमने ऐसे घुमाया। और ये उपाय आपको कौन से दिन करना है, सोमवार को या शुक्रवार को या शनिवार को। मंगल को और बृहस्पति को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको बहुत मजबूरी हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है, तो आप बुधवार को भी कर सकते हैं, है ना। सोमवार और शुक्रवार और शनिवार का दिन सबसे अच्छा होता है कोई भी उपाय करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कागज़ को लेंगे और इस बॉटल में डाल देंगे। देखिए इस बॉटल को डाल देंगे अंदर, इसको अंदर फ्लो कर दिया, ठीक है। और अंदर डालकर अब हम इसको कर देंगे बंद, ठीक है। अब हमें इस बॉटल को हाथ में पकड़कर भगवान से प्रे करनी है, क्योंकि उपाय हो गया है, लेकिन अब बाकी है प्रार्थना कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, आपके जो भी भगवान हैं, आप उनसे जैसे प्रे करते हैं आपको वो प्रे करनी है। उनसे कहना है कि हे प्रभु, मुझे मेरे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं आप वो उनको दूर कर दीजिए। आप मेरी इस विश को पूरा कीजिए, आप मेरे इस कार्य में सहयोग कीजिए प्रभु। आप मेरे सारे ब्लॉकेज दूर कर दीजिए, मेरे सारे ब्लॉकेज दूर कर दीजिए, मेरे जीवन की सारी रुकावटें दूर कर दीजिए, मेरे परिवार में, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि लेकर आइए। इस प्रकार इस बॉटल को लेकर हमें एक घर के कोने में रख देना है। घर के हम जैसे अभी मैं रख देती हूँ अपने पीछे, देखिए अब जैसे हमने इसको कहीं भी एक जगह रख देना है। अब ये बॉटल हम 7 दिन तक ऐसे ही रखी रहने देंगे। जैसे हमने फ्राइडे को बनाई तो नेक्स्ट फ्राइडे तक ये ऐसे ही रखी रहेगी। नेक्स्ट फ्राइडे को हम इस बॉटल को उठाएंगे। देखिए उससे पहले एक चीज़ और करनी है, पर डे, प्रतिदिन हमको जो प्रे मैंने अभी बोली वो हमें प्रतिदिन भगवान को बोलनी है, अपने हाथ उठाकर। अभी बॉटल हाथ में थी, पर डे बॉटल को नहीं उठाने की ज़रूरत है, बॉटल को टच नहीं करना है बस। और इस बॉटल को कोई भी देखे, कुछ करे, कोई मतलब किसी की नज़र लगेगी, किसी का टोका लगेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है। सॉल्टी वाटर अपने आप में नेगेटिविटी को दूर करता है, तो जितनी नज़र पड़ेगी वो उतना ज़्यादा उस रुकावट को दूर करेगा। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो उतना और अच्छा है। तो इस चीज़ से आप मत परेशान होइएगा कि सबकी नज़र पड़ रही है, कोई टोकेगा, बोल रहे तो जो कोई बोल रहा है। बस आपको जो रोज़ प्रेयर करनी है, अपने हाथ उठाकर करनी है कि हे परम पिता परमेश्वर, मैंने जो विश मांगी है, मेरी जो इच्छा है, मेरे रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, मेरी मानसिक रूप से जो परेशानियाँ आ रही हैं, मेरी मनी प्रॉब्लम, वो सब दूर कर दीजिए। मेरे नाम का शुद्धिकरण कीजिए, मेरी इस पर्सनैलिटी का शुद्धिकरण कीजिए। आप देखेंगे पर डे आपको अपने व्यक्तित्व में, आपको अपनी पर्सनैलिटी में बहुत हल्कापन फील होगा,
बहुत अच्छा लगेगा। पर डे के हिसाब से 7 डेज में तो आपको ये लगेगा कि आप एकदम हल्के हो गए हैं। जैसे कहते हैं ना, बोझ उतर गया, जैसे हमने किसी और को अपनी जिम्मेदारी उतार के दे दी, तो फिर वो वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर। तो ये प्रेयर हमें रोज करनी है और हाथ उठाकर करनी है। क्यों हाथ उठाकर करनी है? जब हम हाथ उठाते हैं, जैसे जब पुलिस चोरों को पकड़ती है तो हाथ उठवाती है, सरेंडर करवाती है। सरेंडर कर दिया यानी कि अब हमने सब कुछ तुम्हें सौंप दिया, अब तुम जानो क्या करना है। तो उसी प्रकार हमें भगवान के सामने अपने आप को सरेंडर कर देना है और उनसे कहना है, हे प्रभु अब हम तुम्हारी शरण में हैं। आपके जो भी भगवान हो, आपको ये नहीं सोचना आपको कौन से, आप हिंदू हैं तो ही कर सकते हैं, आप मुसलमान हैं तो ही कर सकते हैं, आप जो भी हो, जिस धर्म से भी जुड़े हो मेरे साथ, तो बस आपको क्या करना है, बस एक प्रेयर करनी है अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए, कि बस मेरे रास्ते की रुकावटें दूर कर दीजिए, मेरे नाम का, मेरे व्यक्तित्व का शुद्धिकरण कीजिए। मैं बहुत सारी गलतियां करता हूँ, उनको सुधार दीजिए, मुझे सही राह पर रखिए, मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए, अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगिए। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा और धीरे धीरे 7 दिन के अंदर आपको एकदम व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा। आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, एकदम जैसे हल्कापन हो जाएगा, जैसे आप उड़ रहे हैं हवा में। ये बहुत मैजिकल ट्रिक है। अब 7 दिन बाद क्या करना है? आपने फ्राइडे को बनाया, नेक्स्ट फ्राइडे को बॉटल उठाई, तो फिर अब क्या करना है? हाँ जी, अब बताती हूँ वो चीज़। इस बॉटल को हमें उठाना है और लेके जाना है अपने वॉशरूम और वहाँ पर इसको खोलकर फ्लश कर देना है। इसको अपने वॉशरूम में जाकर इसको फ्लश कर देना है, ठीक है? नहीं तो अगर आप उसमें नहीं करना चाहते अपने घर में, तो आप किसी बहती नाली में, बहते पानी में इसको बहा सकते हैं। तो और दोबारा से फिर रिपीट करना चाहें तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिविटी दूर करने का उपाय है। इससे आपको बस लाभ ही लाभ मिलना है, सब कुछ अच्छा ही होना है। ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।